आरएस मेंस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की मांग लगातार पुरजोर तरीके से उठ रही है। अभ्यर्थी नित नए हथकंडे अपनाकर इस भर्ती को रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। सरकार तक बात पहुंची भी है, खुद सरकारी नुमाइंदों ने सरकार तक बात पहुंचाई, लेकिन क्या होगा ये अभी भी कशमकश की स्थिति में है। दूसरी ओर आरपीएससी ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें सख्ती से कहा गया है कि परीक्षा 17 और 18 जून को होगी और पूरी गाइडलाइन के तहत होगी। ऐसे में अभ्यर्थी क्या अब कोई दूसरा रास्ता इनके पास बचा है या नहीं, इनसे ही बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वो तस्वीर दिखा देते हैं जहां पर अभ्यर्थी कड़ी धूप में यहाँ पर एक टेंट के नीचे बैठे हैं। एक सप्ताह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। कुछ अभ्यर्थी अनशन पर है, कुछ अस्पताल में है, लेकिन अनशन वहाँ पर भी उनका जारी है। एक क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, लग रहा है कि जिस तरह से आपकी बॉडी डाउन हो रही है वैसे सरकार का मोरल डाउन होगा। लगता तो है कि सरकार कभी ना कभी तो हमारी मांगों को स्वीकार करेगी, क्योंकि जब सरकार सत्ता में आई थी तो उसने राम राज्य की अवधारणा दी थी कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। और राम राज्य का मतलब ही होता है कि जहाँ सभी जो वर्ग हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाए। तो फिर हमारे जो छात्र हित है, हमारे पूर्व सैनिकों का हित है, हमारी बहनों का हित है, तो सरकार उनके हितों का भी ध्यान रखेगी। कैसे है, क्योंकि अब लगातार तारीख नज़दीक आती जा रही है, पढ़ाई आपकी पूरी हुई नहीं। तो अब तो वैसे भी तैयारी तो थी नहीं हमारी इतने कम टाइम में, और मैं 2023 का भी एस्पिरेंट रहा हूँ और मैंने मेंस की परीक्षा दी थी, लेकिन अभी तक उसकी कॉपियाँ जारी नहीं हुई हैं। तो मैं अपना खुद का मूल्यांकन कैसे करूँगा स्वतः का, फिर मैं आगे सुधार नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मैं उनमें सुधार कैसे करूँगा। एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे आप? अगर सरकार पोस्टपोन नहीं करती है तो हम एग्ज़ाम का बहिष्कार करेंगे। एग्ज़ाम का बस भाई उठ जाओ, तारीख नज़दीक आ गई है 17 और 18। आरपीएससी कह रही है कि हम पूरी गाइडलाइन के तहत एग्ज़ाम करवाएंगे। लेकिन हम तो बहिष्कार करेंगे। कैसे? क्योंकि लगातार जब पूरा आंदोलन आप जुड़े हुए हो, सरकार कह रही है कि हम बात मान रहे हैं, लेकिन इस बीच आरपीएससी का ये प्रेस नोट। और वो तो एक संवैधानिक निकाय है, उसका तो कार्य है, लेकिन हमारा कार्य है बहिष्कार करना परीक्षा का। अनशन कब तक जारी रहेगा फिर? अब इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक हम सभी जो हमारा जो लीडर है, हमको जहाँ तक टास्क देंगे उसको फॉलो करेंगे। कड़वी हकीकत ये भी है कि कोई भी यहाँ पर सरकार के मंत्री और विधायक के जरूर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि हम इस भर्ती को पोस्टपोन कराने के समर्थन में है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा। अभ्यर्थी चाहते हैं कि कम से कम उनका जीवन तो बचे, यहाँ आओ, अनशन तो तुड़वाओ। हाँ, अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी के नाम छात्रों ने खुला पत्र लिखा। उस खुले पत्र में भी यही मांग की गई कि मुख्यमंत्री जी आप यहाँ पर आओ, बच्चे भूखे बैठे हैं, यहाँ बहनें भूखी बैठी हैं, सैनिक भूखे बैठे हैं, और ये इतनी कड़ी धूप के अंदर भूखे केवल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप या आपका कोई प्रतिनिधि यहाँ आएगा और इन छात्रों की मांगों को पूरी करने का आश्वासन देगा। एक हमको नोटिफिकेशन जारी होगी पोस्टपोन के लिए। और आज लगातार आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिन से एम्बुलेंस इस परिसर में आ रही है और छात्रों को लेकर के जाया जा रहा है। ऑर्गन इनके जो है फेलियर की चेतावनी डॉक्टर ने दी है। कल रात को ही डॉक्टर ने कहा कि ये 3 लोगों की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है और अगर 24 घंटे में इनका इलाज जो है प्रॉपर नहीं किया गया तो इनकी मौत भी ऑर्गन फेलियर की वजह से हो सकती है। इतनी ज़्यादा मतलब संवेदनहीन सरकार कैसे हो सकती है कि वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही है। हम लोग आज हमने तय किया है कि हम हमारे भाई बहनों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते, इनको ऐसे मरते हुए नहीं छोड़ सकते। हम सब लोग मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और इसका पाप, इसका दोष पूरा का पूरा आरपीएससी को लगेगा, उसकी अव्यवस्था को लगेगा, इस राज्य की सरकार को लगेगा। ये केवल लेटर लिख करके साइन करके देने से जो है सरकार के काम की पूर्ति नहीं हो जाती है, यहाँ आकर के संभालना पड़ता है। मैं आज जाकर के हमारा एक प्रतिनिधिमंडल प्रेमचंद जी बैरवा उप मुख्यमंत्री जी से मिला। उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हारा काम हो गया है, और रात को 1 बजे तक हमारी मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री जी से। और बच्चे जब जाते हैं सामने तो वो उनके सामने ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा काम हो गया है और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा और तुम्हारी मांगें मान ली जाएंगी। लेकिन जब उनसे कहा गया कि साहब वहाँ बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पर अस्पताल में बच्चे भर्ती हैं, तो वहाँ किसी को भेजिए तो सही प्रतिनिधि को, तो फिर बातें गोल गोल कर दी जाती हैं और यहाँ पर कोई आता नहीं। हम सब ने आज ये तय किया है, आज शाम से ही सामूहिक आमरण अनशन हम लोग करेंगे। या तो यहाँ से छात्रों की अर्थी उठेगी या फिर यहाँ पर पोस्टपोन का लेटर आएगा।
ये मीठा लॉलीपॉप नहीं दिया जा रहा बार बार आपको, लेटर आश्वासन? जी बिल्कुल, अभी तक सिर्फ हमें आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। हम यहाँ पे पिछले 5 दिनों से धरने पे बैठे हैं, ठीक है। हमारे 3 भाई बहन हैं, जो एक सैनिक है उनमें से, वो 3 अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और ये जो हमारे पास में भैया है, इनकी भी अब कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, तो हमें एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत है अब, ठीक है। तो सरकार बस आश्वासन नहीं दे रही है। 5 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी सरकार का प्रतिनिधि, कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे कोई आके ना हमें कुछ देखना, बिल्कुल ही सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। तो यही है कि सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी मांग डिमांड को पूरी करे। मेरी राय मानो तो इसको एम्बुलेंस बुला के इसको भी अस्पताल पहुंचा दो, क्योंकि जिस तरह से इसकी हालत है, बहुत कमज़ोर स्थिति में, इसको समय रहते इसको अस्पताल पहुंचा दो, अच्छा रहेगा। मैं दूसरे अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास करूंगा जो कि यहाँ पर बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला, ना लाइब्रेरी मिला, ना घर पर मिला, लेकिन अब जब यहाँ सड़क पर गर्मी के बीच यहाँ पर आंदोलन को मजबूर है, इसको किस तरह से देखते हैं? कितना समय ये मानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ सरकार को लग रहा है? क्या कहेंगे, जितना पढ़ाई का वक्त आपको मिल रहा था उससे ज़्यादा तो सरकार ने ले लिया है? हाँ, और आज तो गवर्नमेंट ने हद ही कर दी, वो प्रेस नोट भी जारी कर दिया, हमारे डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए। ये क्या होता है जब एक हम बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट है राजस्थान एक, तो फिर संसदीय व्यवस्था में सामूहिक रूप से सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो फिर हमारे पास 2 डिप्टी सीएम के वो है अभी समर्थन पत्र, 40 से 45 विधायकों ने हमें समर्थन दिया है। तो फिर सामूहिक व्यवस्था कहाँ रह गई इसमें? सब सामूहिक व्यवस्था से निर्णय होता तो फिर हो जाना चाहिए था, जब इतने सारे 40 से 45 विधायकों का समर्थन है, हमारे पास 2 डिप्टी सीएम, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। और आरपीएससी ने तो हमें डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए। गवर्नमेंट को एक बार स्टेटमेंट तो देना चाहिए, एटलीस्ट हमें हम एक बार बताना तो चाहिए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। आपको नहीं लगता कि माना कि एक संस्थान है आरपीएससी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी नुमाइंदे जब इस मामले में नहीं बोल रहे हैं और उस पूरे राजनीतिकरण के बीच यहाँ पर जब मुद्दा उठ रहा है, लगातार सरकार तक बात पहुँच चुकी है, उस बीच ये विज्ञप्ति आना और सीधी सख्त गाइडलाइन के तहत? हाँ, ये तो है ही, हमें भी लगता है गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए। हमें एटलीस्ट एक बार स्टेटमेंट तो देना चाहिए ना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग कितने दिन से यहाँ पे बैठे हैं, कोई अभी तक मिलने नहीं आया, कुछ भी नहीं। हम मानते हैं आरपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका अपना काम है, वो करेगी, बट आरपीएससी चलाने वाले बच्चे तो नहीं है ना, वो आईपीएस आईएएस वो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत, उनको पता होना चाहिए। ओवरलैपिंग हो रही है। जब आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ललित के पंवार ने उन्होंने बोला है कि ये सब गलत हो रहा है, तो फिर और आरपीएससी के जो पूर्व सदस्य है पीके दसोरा जी, उन्होंने भी बोला है कि ये सब गलत हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो फिर पहली बार भी नहीं है, इससे पहले भी आरएस भर्ती में इस तरह की हुई। हालांकि 2023 वाली भर्ती में कहीं ना कहीं 1 सप्ताह पहले पोस्टपोन कर दी गई, फिर अभी भी लगभग 6 दिन बचे हैं। लगता है अब आखिरी उम्मीद है, क्योंकि आज के बाद तो फिर उम्मीद ही क्या करोगे? देखिए, होने को तो हो सकता है अभी भी ये, क्योंकि ये तो देखो उसकी वो प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, ये तो आरपीएससी की वो तो करेगी। लेकिन मुझे तो मतलब ये सोच के आश्चर्य हो रहा है कि सरकार अभी तक क्यों नहीं जाग रही। आरपीएससी तो अपना काम कर रही है लगातार, सरकार क्या कर रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे 4 दिन से 5 दिन से एक दिन के लिए कोई इस टेम्परेचर में आप आए हैं बाहर से, आपको पता है 45 डिग्री टेम्परेचर है। क्या मतलब ये बच्चे क्या ये आरएस एस्पिरेंट नहीं है क्या? ये कोई ऐसे बच्चे हैं क्या जो यहाँ पे बैठ गए, भूख हड़ताल कर ली? किसी को शौक है कि इतनी गर्मी में यहाँ पे भूख हड़ताल करने की? मुझे तो सरकार से ये ही शिकायत है कि अगर करना है तो आप करिए ना। आप 2 दिन बाद में करेंगे तो आप अभी कर दीजिए। कम से कम ये जो बच्चे